तो दोस्तों आज वीडियो की स्टार्टिंग रात को हो रही है, मतलब मैं शाम को आया था, संडे है, वर्कशॉप बंद थी। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये तो चलो गाड़ी खड़ी है और इधर ये दोस्तों कंटेनर आया है, मतलब 10 चक्का गाड़ी है। और ये अपने बहुत प्यार करने वाले हैं। अभी भाई शायद सो रहा है या खाना खाने गए होंगे। तो दोस्तों लगभग 2 महीने पहले हमने इनकी गाड़ी का फ्रंट एक्सल किया था और टायर देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नए लगे हुए हैं। और इसका हमने फ्रंट एक्सल किया था। ये वही गाड़ी है जिसमें दोस्तों मैंने बताया था, मैंने कहा टाटा की गाड़ी में ले लें इनका फ्रंट एक्सल, लेकिन टायर इसमें मैंने बताया था, मैंने कहा भाई को दोनों साइड मतलब सादे टायर लगाओ, नए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वाकई में कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इधर का टायर नए लगा के लाए हैं भाई। चलो इसमें दोस्तों इनको सिर्फ भागने की दिक्कत है, एक साइड भागती है गाड़ी। और बाकी इनसे सुबह मिलेंगे, जैसा भी आपको सुबह में मिलवाऊंगा ड्राइवर साहब से। अब ये आई है गाड़ी घोड़ों मुर्गों के लिए दोस्तों। ये देखिए पिने देखिए कितनी ज़्यादा बाहर हैं, निकली हुई हैं, बहुत ज़्यादा काम इनका ख़राब है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, कल को सुबह इनका काम करेंगे जैसा भी होगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। आओ जी। किस चीज़ से दुखी हो? ये तो टायर तुम्हारे सही हैं, अभी तो तुम नहीं लगा के लाए। एक चक्कर एक आधा मारा कि नहीं? एक ही चक्कर मार दिया। आगे से तो ओके हैं। मैं बताऊं तुम्हें क्या हो गया था। नहीं आगे से तो ओके हैं। हाँ, देखो भैया ये तो थी, ये वाला टायर तो बहुत खराब था, ये तो ने सही कर दिया। पर ये वाली इधर का टायर है, ये साइड एक साइड इधर भागने के वजह से ये एक साइड खा रही थी। ये भागेगी तो गाड़ी आगे से, इधर से भागने से कोई लेना देना नहीं है। ना आगे की बता रही हूँ मैं। हाँ आगे से अगर भागेगी ना तो सिर्फ आगे से भागेगी, उससे पीछे टायर का कोई लेना ना। ये तो अभी लगाया है ना, पीछे से मतलब आगे से अभी लगाया है ना। ये साइड एक तरफ से चाट रही थी, ये तो सही हो गया था, उधर का टायर था, ये तो गड्ढे पड़े हुए थे, ये सही हो रहे थे। ये भी तो इसी के साथ का है। हाँ ये भी इसी के साथ, ये इस तरफ था वो इस तरफ था। अच्छा इधर भागने के वजह से ये एक साइड देखो खा रही थी। एक तो पहली बात तो ये देखो, ये पीने देखो कितनी बाहर आ रही है नक्के की। ओहो ये सारे घोड़े मुर्गे पता नहीं कौन से सन में हुए होंगे ना। अभी हुए 6 महीने पहले हुए। ये 6 महीने की इतनी पीने बाहर? अरे भाई क्या बताऊं, 6 महीने की। कहाँ कराए थे? अपने गांव में करवाए थे। किस जगह? रामपुर से मिस्त्री बुलवा के करवाए थे। बहुत ठीक है। तो ऐसी पीने बाहर थोड़ी आती हैं जब काम हुआ होता है। और ये भी ऐसी हो रही पिन, ये भी बाहर ही है। अब ये पिने पुने सारी चेंज करूँगा अगर कटी हुई तो खुलने के बाद, ठीक है। नहीं जो सही होगी सही है। ये तो नक्का ही कट रहा है मेरे ख्याल से। ये बनवा देंगे नक्का या फिर पलटी करा जाएगा। तो कितना कटा हुआ नक्का। ये 6 महीने के पहले वहाँ पे किसी मिस्त्री ने मतलब नक्के पक्के नहीं बनवाए थे? यही करे थे पेन बुश का काम। अच्छा मतलब मुंह माँ कुछ नहीं बनवाए, यूँ ही खोल के बांध दिए होंगे। जे तो गया था। अच्छा बस नहीं, ये जो कट रहा है ये नक्का, ये नहीं बनवाया था। ये नहीं बना था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वही भाई है जो अपने पास अभी 2-3 महीने पहले फ्रंट एक्सल करवाए गए थे। और आगे से तो ओके है गाड़ी, सिर्फ भाग रही है इधर को। वो भागने की तो और मैटर है, मतलब टायर खाने की जो प्रॉब्लम थी, दबने की प्रॉब्लम थी, वो तो ओके है। हाँ उधर वाला सही हो गया था। अगले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने दम दिया था कमानी में आगे। हाँ वो तो जंप। हाँ तो वही तो चीज़ कह रहा हूँ मैं। और टायर भी ओके हैं जिस चीज़ के लिए। हाँ और जो वो पुराने वाले वो उतार दिए, वो है, वही तो है, बता नहीं दिया हूँ आपको। अच्छा वो हाँ वो तो सही हो गया था ना, टायर अंदर वाला तो सही हो गया था। मैंने तुम्हें यही तो कहा था, मैं कहा भाई उसे टायर को सादे टायरों को लगा। विपिन झाड़ू मारते पहले। चलो ये देखिए ये कमानी की पिन देखो कितनी बाहर है, देखो। अरे ये तो मैं लेके आया बड़ी मुश्किल से, राम का नाम निकल गया हल्के। तो यही तो दिक्कत है, ये सारा काम तुम्हारा ऐसा ही हुआ पड़ा है। अरे आपके काम की वजह से तो नहीं करवा रहा था कहीं पर मैंने चलो वहीं करवाऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, पक्का काम हो जाएगा। तो दोस्तों सारा काम इनका ये देखिए, बताओ ये पिने पुने इनकी ऐसे बाहर निकली पड़ी हैं। और अभी 6 महीने पहले इन्होंने घोड़े मुर्गे करवाए हैं अपने वहाँ लोकल में। तो ये हाल है इनका घोड़े मुर्गों का। चलो खैर कोई नहीं, करते हैं इसे। और अगले वाला इनका जो फ्रंट एक्सल किया था दोस्तों, और कमानियों में दिया था दम, और 2 महीने पहले किया था। गाड़ी बिल्कुल ओके है। टायर अभी मैंने इन्हें बताया था, मैंने कहा सादे टायर लगा कर लाना, तो सादे टायर लगा के लाए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इनकी लाइन वगैरह देखेंगे। और इनकी कमानियों का भी बुरा हाल था, वो भी आपको वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलो ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके लगाओ अंदर है। तो
दोस्तों गाड़ी लगाएंगे अंदर। और अब ये दोस्तों फ्रंट एक्सल करा है, ओके हैं टायर। अब वो भाई ने जो घिसे हुए टायर थे जो 2 महीने पहले लगाए थे इन्होंने आगे, वो पीछे कर दिए, आगे लगाए हैं सादे, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे की तो कोई दिक्कत नहीं है, दबने की ओके है सब कुछ। लेकिन पीछे वाला काम इन्होंने 6 महीने पहले अभी घोड़े मुर्गे करवाए थे, तो देखो क्या हाल हुआ। काट दो काट दो काट दो, पूरी काट दो पूरी। चल चल चल, अब इसी ऐसी तो दिक्कत होती है, ऐसे टायर ख़राब होते हैं, स्लिप मार रहे यार। ये गाड़ी खींच के लेते होते हैं, ऊपर चढ़ाई पे तुम प्रेशर बना रहे हो। बात प्रेशर की है, बताओ। गाड़ी खींच के लेते हैं जब गाड़ी ऊपर चढ़नी हो, ऐसे ही टायर खराब होते हैं। आगे ले लो एक बारी। अब स्टीयरिंग में क्या दिक्कत थी इसमें? ये दोनों साइड टाइट था ना, स्टीयरिंग बिल्कुल सही था इसका। ठीक है, ऑयल सील पड़नी थी। अच्छा, तो मैंने इससे बोला कि स्टीयरिंग वाले को बुला दे। हाँ, तो कह रहे मैं डाल दूंगा ऑयल सील। ऊपर से लीक था क्या? यहाँ से ऑयल सील यहीं से ही? यहाँ से। अच्छा, अब भी लीक हो रहा है? तो ये तो अब भी लीक है मेरे ख्याल से। ये स्टीयरिंग टाइट है। स्टीयरिंग तेल है ऊपर उसमें? तेल है उसमें? तेल है, थोड़ा कम है पूरा। तो फिर वो पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इनके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम थी, ये एलसील लीक थी, भाई ने कल बदलवाई। कल मैं छुट्टी पे था, चलो एलसील की तो दिक्कत नहीं, फिर भी ये स्टीयरिंग कट नहीं रहा। और हमने चेक करके बतवाया है। और इसके हाइड्रोलिक पंप में दिक्कत है, हाइड्रोलिक पंप खुलेगा जैसा भी है, और वो भी करवाएंगे इनका काम। और दोस्तों यहाँ पर गाड़ी आने का मतलब है आपका सारा काम यहीं पर हो जाता है, गुरु नानक वर्कशॉप में। फ़िलहाल तो इसका ये काम जो हमारे पास आई है गाड़ी, इसके टायर खोल रहे हैं, घोड़े मुर्गे कमानी जो भी काम होगा आप देखेंगे बहुत जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, वो चेक कर लेंगे। अब ये बताओ, इसमें सामान लोकल डालना है या ओरिजिनल डालना है? लोकल क्यों डालोगे? नहीं, पूछना इसलिए फर्ज है। कई आदमी कहते हैं जी हमारे पास पैसे कम है, लेकिन ओरिजिनल सामान जैसी कोई रीज़ नहीं है। ओरिजिनल डलवाओ, जब भी डलवाओ, ठीक है नहीं? हाँ, उसकी चिंता ना करो। स्टीयरिंग में क्या हुआ, पहले तुम्हारा रेस देने पे कटता होगा स्टीयरिंग? कटता था? बिना रेस दिए तो नहीं कटता था? ना कटता था, पर रेस दे के कटता था। ज़्यादा टेढ़ा मोड़ आता था। हाँ, तो रेस दे के। तो ये चीज़ तुम्हारी पहले ही दिक्कत थी, यहाँ से तुम्हारा स्टीयरिंग से लीक हो रहा था ऑयल, और वो तुम्हारा वहाँ पर कम हो गया। उसके बाद वो हाइड्रोलिक ने काम करना छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल एट ए टाइम पे आके वो स्टीयरिंग काम छोड़ गया। क्यों? हाइड्रोलिक पंप ने काम छोड़ दिया, क्योंकि उसमें तेल ही नहीं है जब। तो अब इसलिए वो बिल्कुल, तुम ये शुगर करो, बिल्कुल शॉप पे आके काम हुआ। और कहीं रास्ते में होते तो दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। मतलब जान बच गई। जान बच गई, हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, काम भी हो जाए अपना। अब ये तुमने जो 6 महीने पहले घोड़े मुर्गे करवाए, ये जब की कारस्तान नहीं है, ये जो नक्के तुम्हारे जब ही होने वाले थे, ये सारी पिनें तुम्हारी बाहर है। ये अब हम काम ऐसा करेंगे बिल्कुल फिट, ठीक है नहीं? ये एक बार ही कहता है आदमी, फिर सारी ज़िंदगी ध्यान रहता है कि बंदा कौन कैसा है। अरे यार सरदार जी, आपके पास नहीं आए, बताओ किसके पास आए? नहीं बिल्कुल, वो बात तो सही है, लेकिन अब एक बारी तसल्ली से करेंगे तुम्हारा काम। जो ज़्यादा कट, ये तो बहुत ज़्यादा कट रहा है यार नक्का, जो ज़्यादा कट रहा होगा या तो नक्के को चेंज करेंगे, देखेंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये गाड़ी लेकर आए हैं सेकंड टाइम हमारे पास, और काम करके देंगे बिल्कुल ओके। बाकी आप बताना, तो हमारी शॉप पे आ जाओ ना, तो टेंशन ना लिया करो, ठीक है नहीं? नहीं, पैर ही हाथ नहीं लगाने भाई। और दोस्तों ये भाई हमारे पास कल आ गए थे, तो कल था संडे, तो हमारी वर्कशॉप थी बंद। अब ये भाई ने क्या हुआ हमें बताया नहीं, और खुद आकर यहाँ पर मतलब स्टीयरिंग करवा दिया। चलो एलसील लीक थी, करवा दिया, लेकिन उसमें दोस्तों स्टीयरिंग की सील जो पलटी गई, चलो पलटी गई, लेकिन अभी स्टीयरिंग खुलते खुलते बच गया। और हमने चेक करवाया, और उसमें हाइड्रोलिक ऑयल में दिक्कत थी, मतलब हाइड्रोलिक में दिक्कत थी। अब हाइड्रोलिक खुलेगी और उसके बाद इनका स्टीयरिंग होगा सही। तो जब भी आप कहीं भी जाएँ, अपना मतलब मैकेनिक है आपका, कोई जानने वाला है, तो उनसे बिना पूछे आप कोई काम मत करवाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे आप कोई सी भी सिटी से हो, ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप कोई सी भी सिटी से हो, किसी भी मैकेनिक के पास जाओ, तो उनके बिना पूछे कोई भी काम ना करवाएं। मैं इस चीज़ के लिए दोबारा आपको कहूँगा। और ये भाई के साथ मतलब फ्रॉड होता बच गया। अब वो फ्रॉड क्या है वो आगे बताता हूँ वीडियो में। अब दोस्तों जो स्टीयरिंग की जो हमने सील बदलवाई थी, अब उसके बाद हमने ये देखिए, ये खुलवा दिया हमने हाइड्रोलिक पंप, और इसको करवाएंगे रिपेयर। ये लीकेज होने की वजह से इसमें तेल गया, मतलब कम हो गया, और इसके अंदर दोस्तों रूटर वगैरह होता है, तो उसमें दिक्कत आ गई। तो दोस्तों बिना तेल के चलेगी तो दिक्कत ही आएगी।
और अभी किसी अननोन पर्सन ने मतलब स्टीयरिंग खोला, उसमें सील वगैरह चेक करी, अभी स्टीयरिंग खोलते खोलते बच गया। मतलब बड़ा पैसा लगने से तुम्हारा बच गया, नहीं इसमें खर्चा बहुत आता खाने का। अब इसका रूटर वूटर बदलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। देखो दोस्तों, गाड़ी कोई भी हो, किसी अच्छे मैकेनिक की नज़र के अंदर करोगे ना काम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अपने आप करवाओगे, अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ की तो आप करवाइए, अगर नॉलेज नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा बिना मैकेनिक के पूछे आप कुछ काम मत करवाइए। अब यही बात हुई, अब मेरे आने से पहले इन्होंने मैकेनिक को चाबी पाने लेके बेचारा वो खड़ा भी हो गया। मतलब हमें तो जानता था, लेकिन हमें पता था ना उसको कितनी नॉलेज है। अब ये भाई ने मुझे बताया नहीं, और जब मैं सुबह शॉप पर आया तो मैंने कहा क्या बात, ये किस लिए खड़ा है? तो वो कहने लगे कि इसमें स्टीयरिंग खुलवाना है। मैंने कहा क्या बात हुई? तो कह रहे ऐसे ऐसे करके स्टीयरिंग टाइट है। अरे मैंने कहा भले आदमी बता तो देते। वो स्टीयरिंग का नुक्स नहीं था दोस्तों, वो इसका था, हाइड्रोलिक पंप का नुक्स था। अब वो कट ही नहीं रहा था, और जो इसका पावर स्टीयरिंग है वो बहुत महंगा है और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो भैया आज तो इनके बाल बनते बनते बच गए। चलो हाइड्रोलिक पंप तो चलो इनका हो जाएगा, वो हमने करवा दिया है, और अपना ही भाई है करने वाला। और दोस्तों ये हमने घोड़े मुर्गे जिसके लिए गाड़ी हमारे पास आई थी, और देखिए 6 महीने पहले घोड़े मुर्गे हुए हैं दोस्तों। लेकिन नक्कों की पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि जहाँ पर 6 महीने पहले हुए हैं वहाँ पर सिर्फ बुश वगैरह डाल के ऐसे ही फिट कर दिए गए हैं। और बाकी हम बताएंगे आपको, पूरी वीडियो एंड तक देखना कि गाड़ी के जो घोड़े मुर्गे हैं असल में किस तरह किए जाते हैं, वो आपको पूरा बताऊँगा वीडियो में। तो दोस्तों इसमें आप देखना घोड़े मुर्गों में मतलब सारे नक्के वगैरह कटे हुए हैं, पिनें वगैरह कटी हुई हैं। और दोस्तों देखो, जिस चीज़ की नॉलेज, मैं तो यही कहूँगा, आपने इंडिया के अंदर कहीं भी काम कराना है, लेकिन उस मैकेनिक के पास कोई किसी चीज़ के गुण होने चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता मेरे पास कोई भी मैकेनिक है इंडिया के कोने में कहीं भी हो, लेकिन उस बंदे के पास गुण होने चाहिए काम करने के, तो तभी काम करवाने का मज़ा आता है। बाकी आज हम काम कैसा करेंगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लीजिए दोस्तों, टाइम इतना हो चुका है कि हाइड्रोलिक पंप भी होकर आ गया है, और ये भाई अपना कर ले गया है, और इसको ये चेक करके दिखा रहे हैं। अभी हाथ से तो ये घूम नहीं रहा, मतलब अभी वहाँ पर चेक करेंगे इसको, मतलब बाँक के ऊपर, ठीक है ना। बाँक समझते हैं जहाँ पर चीज़ें टाइट होती हैं। और पंप हो गया बिल्कुल ओके, क्योंकि इसका जो रूटर है वो ओवर साइज़ का डाला गया है। बाकी ठीक है, जैसा भी है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मतलब इतनी नहीं है, क्योंकि हमारा काम दोस्तों प्रेशर जैक और गाड़ियों का ये काम है। आप देखते हैं, अब ये देखिए प्रेशर किस हिसाब से पूरा आ रहा है। अब दोस्तों ये तो स्टीयरिंग की दिक्कत नहीं थी, ये हाइड्रोलिक पंप की। अब उसमें तेल तो था नहीं, बताओ, हाइड्रोलिक जो पंप होता है उसमें तेल बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें तेल नहीं होगा तो आपका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये देखिए दोस्तों, ये नक्के कटे हुए थे, ये देखिए किस हिसाब से बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। नई पिन में भी ये कटे हुए महसूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि नक्के क्यों नहीं बनवाते, तो दोस्तों जो चीज़ कटी होती है ना वो अलग ही पता लग जाती है। अभी आपने देखा, बताओ कितना ज़्यादा कटा हुआ है, और इसको बनाएंगे गैस वेल्डिंग से, और बिल्कुल तसल्ली से करके देंगे भाई का काम। पहले भी इन्होंने 6 महीने पहले करवाए घोड़े, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीज़ जब कटी हुई हैं, पिने कटे, नक्के कटे हैं, तो दोस्तों काम कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों वैसे तो कायदा कानून तो दोस्तों देखिए, अगर बिल्कुल आप लेवल पे आओगे ना काम के, तो कायदा कानून तो ये बैठता है कि ये जो नक्के जो बनने नहीं चाहिए, ठीक है ना। हर मैकेनिक बनवाता है, हर मिस्त्री बनवाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ कट गई है ना तो आप ये चीज़ बदलें। मैंने भी कहा था, अब ये सिंगल मोटर मालिक हैं तो कह रहे पाजी आप बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा तो फिर दाढ़ी से मूंछ बड़ी वाली होने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये एक नक्का लगभग 1000-1200 के करीब का है, और अगर सारे नक्के बदलने में आओ तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है, फिर लगभग 7-8-10 हज़ार रुपये का अगर ओरिजिनल लेंगे तो। और दोस्तों वैसे तो कायदा कानून तो वही है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने खर्चे को, चलो कोई बात नहीं, हर बंदा ऐसा नहीं होता। 99% 98% लोग ये नक्के बनवाते हैं। कौन सा कट रहा है इसका? इसको बता भाई, 2 मुंह कटे, एक यूं मुंह और एक सामने वाला मुंह। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये देखो लेकिन ना कटा। बस ठीक है, इसका भी कट रहा। हाँ ठीक है, ठीक। तो दोस्तों घोड़े हमारे पास तैयार रहते हैं, हमने अपने पास से उठा के टाटा के ओरिजिनल, और इस गाड़ी में एक घोड़ा लगा दिया, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ 2-3 खड़ी थी बाहर, और सारी गाड़ियाँ का काम करना था। और मतलब इसमें स्पेयर बनाने का फ़ायदा यही होता है कि टाइम से काम हो जाता है। अगर हम वो एक घोड़ा बनाएंगे वेल्डिंग करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम भी ख़राब होता है उसमें।
और बस अब ये बुश ठोक दिए हैं दोस्तों। और बुश ठोकने के बाद जो रैमर का काम होता है ये वो रैमर कर रहा हूँ मैं, और इसको रैमर करके करेंगे फिटिंग। और जितने भी नक्के वगैरह हैं सबको वो दोनों साइड के दोस्तों कटे हुए हैं, वो मैंने कह दिया गैस वेल्डिंग वाले को, वो बना रहा है। और बिल्कुल जो पिन होगी दोस्तों, अगर नक्के बनाएंगे नहीं ना तो एक तो चाल रह जाएगी, लाइन आउट होती है उन चीज़ों से, और दूसरी बात मतलब घोड़े मुर्गे करने का मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वो पिनें फिर दोबारा बाहर आती रहेंगी, चाहे आप कितनी मर्जी कांटा ठोक दो टाइट। वो आपको वीडियो के एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लगेगा। और पिन घोड़े मुर्गे करने का मज़ा तभी आता है जब पिनें वगैरह बिल्कुल टाइट ठुकी हों। बाकी आप भी देखना, आगे कंटिन्यू रखिए दोस्तों आप वीडियो को। अब ये देखिए दोस्तों, नक्का 1 2 बन चुके हैं एक साइड के, कनेक्टर साइड के। अब ये देखिए पिन बिल्कुल ओके आ रही है, मतलब बाहर वाला मुंह तो हल्का सा नॉर्मल होना चाहिए, अंदर वाला पूरा टाइट होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं आप टाइट कर दो कि पूरी ठुक के जाए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों अच्छे मैकेनिक से अगर आप काम कराओगे ना तो ये खर्चे बार बार नहीं होते। अब ये खर्चे फालतू के होने हैं, बताओ नक्के भी कट रहे हैं और ये जो एच पत्तियाँ हैं ये भी कटी हुई हैं। और दोस्तों ये 6 महीने पहले घोड़े इन्होंने करवाए होंगे, क्योंकि 6 महीने पहले इन्होंने गाड़ी ली थी सेकंड हैंड, जिस टाइम मेरे पे अभी 2 महीने पहले तो मेरे से फ्रंट एक्सल करवाए गए हैं। और दोस्तों सेकंड हैंड गाड़ी लो ना तो उसमें काम कराना ही पड़ता है, लेकिन किसी अच्छे मैकेनिक से करवाओ, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो तो उस चीज़ का फ़ायदा हो। कुछ नहीं है, नीचे कर ले, नीचे कर तो फिर निकल गया बाद में हाँ, इसमें कपड़े लगा के बुश ठोक रखा, देख इसमें बड़े बड़े देख कपड़े लगा बुश ठोक रखा था, दिन पत्ती लगा इसमें, पत्ती पे थमा। ये चालू काम कर रखा है, जो बोल्ट बहुत बाहर है टायर में लगता है, सही करिए इसे काट देंगे। कपड़ा लगा के बताओ बुश ठोक रखा है यार, कमाल है। ये चालू काम करवा रखे, चालू। और दोस्तों बताओ जो बुश ठोक रखे हैं, कई बार दोस्तों मेन पट्टे जो होते हैं ना कमानी के, उसके मुंह कट जाते हैं। और दोस्तों ये नहीं है कि अगर उसके मुंह कट गए हैं, ये देखिए जहाँ हम बुश निकाल रहे हैं ना, ये मतलब ये कई बार बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, कट जाते हैं, जैसे पट्टे पुराने हो जाते हैं बहुत, तो उसमें आप कोई पैकिंग लगाइए और जहाँ से कटा है वहाँ पर पैकिंग ठोकिए, ये नहीं है कहीं भी। अब बताओ इसमें जो इन्होंने बुश ठुकवा रखा था कमानी में, बताओ उसमें कपड़ा लगा के बुश ठोक रखा था, तो बताओ क्या काम है यार, क्या नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसको जितनी नॉलेज होगी भाई ने कर दिया, लेकिन अब हमारे पास आई है, हम इसको बिल्कुल एक सिरे का काम लेकर चलेंगे। और अब ये दोस्तों घोड़े मुर्गे हो रहे हैं फिटिंग, तो वार्सले वगैरह बिल्कुल टाइट ठोकनी है, ये नहीं है कि बार बार ढीली हो। जो चीज़ चलने वाली है वो चला देंगे, टेंशन ना लो। अब देखो दोस्तों, सिंगल मोटर मालिक है, कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज बनता है। ये नहीं है कि सारा सामान अगर कट रहा है तो सारा सामान बदलना ही बदलना है। वैसे तो जाहिर सी बात है, अगर जो चीज़ कटी होगी तो बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ चलने वाली होगी दोस्तों उसको चलाएँगे। अगर एक भी चक्कर चल जाएगी तो अगले भाई के पैसे पूरे हो जाएंगे, और क्या। तो दोस्तों इस साइड के जो नक्के वगैरह थे वो आपने देखे हैं, सब बन चुके हैं, और घोड़े मुर्गे इसके बिल्कुल तैयार होने पे हैं। भाई इसको फिटिंग करेंगे। वो जो परली साइड घोड़ा पड़ा है वो वाला, वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसकी भी वीडियो आपको अलग से मिलेगी, और उसमें दिखाऊंगा आपको मतलब जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो किस वजह से, मतलब उसके घोड़े मुर्गे मतलब 1-1.5 साल बाद घोड़े मुर्गे हो रहे हैं। दिक्कत इसमें भी यही है, इन्होंने बस पता नहीं कैसे मैकेनिकों से काम कराया था, और सारा काम चालू था दोस्तों इस गाड़ी में। ये सेकेंड हैंड ली थी। अब कुछ मैकेनिक ऐसे रहते हैं, लालच के चक्कर में सामान बस चालू काम कर देते हैं। अब देखो काम इनका ऐसा करके देंगे
कि 6 महीने 8 महीने आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई नक्का कट रहा है, अगर कहीं और गाड़ी होती है कोई नक्का वगैरह बनवाता नहीं है, ऐसी पिनें ढीली वगैरह लूज ठोक देते हैं, फिर वो बाहर निकलती रहती हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, काम करेंगे बिल्कुल ओके जेन्युइन जैसे कंपनी फिटेड आता है। वैसे तो दोस्तों ये जो नक्के बनवाते हैं ना, ये होता तो चलो सेकंड नंबर का काम है, वैसे तो कायदे में नक्के चेंज होने चाहिए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, नक्के तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, तो इसको बनवा के और करेंगे फिटिंग। अब दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि अगर नक्के कट जाएँ तो उसको बदलने में फ़ायदा है या बनवाने में? क्योंकि दोस्तों बनवाने में जो गैस वेल्डिंग वाले होते हैं ना, ठीक है चाहे मेरे पास है चाहे कहीं भी है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो आती है लेकिन उतनी नहीं आती जितनी एक कंपनी की चीज़ बिल्कुल सर्कल में होती है ना, गोलाई में गैस वेल्डिंग से हो जाती हैं, पिनें वगैरह सब टाइट हो जाती हैं, लेकिन एक मन को संतुष्टि देने वाली बात है। आप इस बात से सहमत है या नहीं है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट करके। आपके कमेंट का रहेगा वेट। और दोस्तों ये हो गए हैं घोड़े मुर्गे और बस इसको कर रहे हैं फिटिंग, तो काम लगभग निपटने ही वाला है। तो अब बन रही है इस वीडियो में A few moments later. अब दोस्तों मैं लंच करके आया हूँ और पिछले तो घोड़े ठोक दिए हैं और अगली साइड के निकाल दिए। देखो ये बुश जो होते हैं ना दोस्तों, ये पिन बुश अगले वाली बीच वाली कमानी के अगले वाले, मतलब ये बहुत ही कम बंदे करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि पिछला घोड़े मुर्गे करे, उधर के पिन बुश किए और गाड़ी चलता कर दी। लेकिन ये बीच वाले एक्सल की जो अगली कमानी के बुश होते हैं ना, ये दोस्तों निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। ये पिछली साइड के तो दोनों साइड के घोड़े मुर्गे हो चुके हैं और ये मुंह वगैरह सब कुछ ओके करके बनवा दिए हैं। और ये जो अगली कमानी के है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल से करते हैं लोग बाग, जिसको नॉलेज है वही करता है। ये देखिए ये हमने दोनों साइड के डाउन कर रखे हैं, लेकिन इनका काम करके देंगे दोस्तों एक नंबर बिल्कुल। अब दोस्तों जब हमने 2 महीने पहले फ्रंट एक्सल किया था, उसके बाद ये गाड़ी भागने लग गई थी। अब पता नहीं उससे पहले भागती थी या बाद में, जो भी है, अब इनका जो भागने की दिक्कत थी वो भी हमने दूर कर दी है और घोड़े मुर्गे भी लगभग फिट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये कमानी की पिनें वगैरह तो ठोक दी हैं, काम लगभग निपट चुका है। तो अब आप पहले ये ट्रक मालिक से, ये ट्रक ड्राइवर भाई दोनों ही यही हैं, और इनसे आप सुनिए कि 6 महीने पहले जिस मैकेनिक से काम कराया था, उनके मुँह से आप खुद सुनना कि कैसा काम करके दिया था। तो अभी आपको सुनवाता हूँ, आइए। क्या चीज़? ये जो है हाँ हाँ, पिछले वाले ने ऐसे करा था, हमने हल्के फुल्के लगाए, लग रही सही है, वरना बिना बाढ़ फल के ऐसे ठोक दिए जहाँ पहले करवाया था। हाँ तो यही तो मैं तुम्हें और क्या कर रहा था तुम्हें। अब इन उस्ताद ने देखा कि ढीली है, तब चेले से निकलवाई जबरदस्ती, फिर निकाल लेती। तो मुजफ्फरनगर में काम इसलिए तो बढ़िया होता है। अब दोस्तों भाई ये यही बता रहा था कि जैसे ये भाई ने अगर एक वाशल ढीली थी तो दोबारा उसको टाइट किया, लेकिन हमारे वहाँ पर नहीं हुई, हल्की नॉर्मल सी वाशलें ऐसी ठोक के और पिनें फंसा दी। तो आपने भाई के मुंह से सुना कि वही कह रहे हैं कि जहाँ हमने करवाए थे ना घोड़े मुर्गे, वहाँ ऐसे ही हुआ काम चालू। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप मुजफ्फरनगर में आए हो, हमारी वर्कशॉप में आए हो, गुरु नानक वर्कशॉप में आए हो, तो काम करके देंगे तसल्ली वाला। क्योंकि दोस्तों जितने भी आपने अपने पास लेबर के लड़के हैं और बिल्कुल अपने ट्रेंड किए हुए हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल काम चलता, ऐसे नहीं है, काम बिल्कुल ओके होगा। ये लगाओ बाहर और हाँ इसे अंदर करो, इसे लगाओ अंदर। अरे लगाओ अंदर। हाँ दे दे, देख दे दे दे।
तो दोस्तों गाड़ी का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और रात हो गई है काफ़ी। और देखिए बिल्कुल पिने बुने एकदम सेट है, आपको सारी डिटेल मिल ही चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सेट है। और भाई लेकर आए थे रामपुर से गाड़ी और ये थोड़ा लाइट वगैरह काम करा रहे हैं। चलो ठीक है, जिस टाइम अब उधर से चक्कर लगा के आओगे इसमें ग्रीस वगैरह तसल्ली करवा लियो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। उदास ना हो, स्टीयरिंग ओके हो जाएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।